हाँ, तो आज हम प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। किसका? प्रकाशिक अभिक्रिया का। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, ये आपको बताना है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश इसके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। जो लाइट रिएक्शन है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। हरित लवक के कौन से भाग में संपन्न होती है? ग्रेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित लवक के कौन से भाग में संपन्न होती है? ग्रेना भाग में। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी और ये हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होगी। प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होता है और NADPH2 का निर्माण होता है। NADPH+ इसका निर्माण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है जो कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आती है। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगी? काम आएगी। यह अप्रकाशिक अभिक्रिया है, उसके अंदर ये काम आती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होगा और NADPH2 का निर्माण होगा। ये NADPH2 है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में काम आएगी। तो सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया नाम से ही पता चलेगा, ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी। ये हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसमें NADP और ATP का निर्माण होता है। ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में। अब ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, एक्चुअल में क्या है? प्रकाशिक अभिक्रिया 5 स्टेप में पूरी होती है। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप है क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्लोरोफिल का उत्तेजन, जो सबसे पहला स्टेप है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल का उत्तेजन कहते हैं। जो सबसे पहला स्टेप उसका नाम क्या? क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरता है, क्लोरोफिल को अपन स्केच ऐसे शो कर रहे हैं। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरता है, ये फोटोन है। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरता है, क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्लोरोफिल में से क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्लोरोफिल कैसा हो जाता है? उत्तेजित। तो आपने उत्तेजित क्लोरोफिल का सिंबल क्या बनाया है? स्टार लगाया ऊपर। क्या लगाया? स्टार। इसका मतलब ये क्लोरोफिल क्या है? उत्तेजित है। क्या है? उत्तेजित है। तो पहले स्टेप का नाम है क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरा, क्लोरोफिल के ऊपर क्या गिरा? फोटोन। ये फोटोन है, सूर्य से आने वाला छोटा छोटा पैकेट है, उसको कह रहे हैं फोटोन। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरा, क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको कहते हैं क्लोरोफिल का उत्तेजन। दूसरा है जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाशिक अपघटन। अब ये जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है? जल के ऊपर गिरता है। ये सूर्य का जो प्रकाश है वो जल के ऊपर गिरता है और जल का प्रकाशिक अपघटन हो जाता है। ये फोटोन क्या होते हैं? इस पर जल के ऊपर गिरेंगे और जल का प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। इसको कहते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन। अब ये एक आयन की उपस्थिति में होता है, उसका नाम है मैग्नीज और क्लोराइड। ये आपको याद रखना है कि ये सवाल आता है जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाशिक अपघटन कौन से आयन की उपस्थिति में होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में होता है। तो अपन प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। इसका पहला स्टेप है क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरा, क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरा, क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्लोरोफिल हो गया उत्तेजित। फिर है जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटना, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटना जल का प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। एक मिनट चुप कर। प्रकाशिक अभिक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होगी। सबसे पहला है क्लोरोफिल का उत्तेजन। जो सबसे पहला स्टेप है उसका नाम है क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरता है, क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही फोटोन गिरता है, क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है
और ये हो गया उत्तेजित क्लोरोफिल, उत्तेजित क्लोरोफिल। अब दूसरे स्टेप का नाम है जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाश की उपस्थिति में, जल का प्रकाश की उपस्थिति में जो जल है उसका प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रो ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटना, जल का प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन व हाइड्रोजन आयन में टूटना जल का प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। ठीक है। अब तीसरा स्टेप है, पहला हो गया क्लोरोफिल का उत्तेजन, दूसरा हो गया जल का प्रकाशिक अपघटन और तीसरा है ऑक्सीजन का विमोचन, ऑक्सीजन का विमोचन, ऑक्सीजन का विमोचन। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है? हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और पर ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? पर ऑक्साइड में। ये पर ऑक्साइड है ये शीघ्र ही किसमें टूट जाएगा? जल और ऑक्सीजन में, जल और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन क्या होगी? मुक्त हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का विमोचन में से हाइड्रोक्साइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और पर ऑक्साइड में बदल जाएंगे। पर ऑक्साइड किसमें बदल जाएगा? जल और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। इस तरह से एक सवाल आता है कि जो ऑक्सीजन है उसका सोर्स क्या है? तो जल है। क्या है? जल है। ऑक्सीजन किस में से मुक्त होती है? जल में से मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में। ये सवाल कई बार आ रखा है। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करते हैं और भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन। साथ ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से आई है या यहाँ से आई है, यानी ऑक्सीजन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है ऑक्सीजन का सोर्स कौन है? जल। कौन है? जल। फिर चौथा है NAD से, NADP से NADPH2 का निर्माण, NADPH2 का निर्माण। जो ये NADP है वो हाइड्रोजन ड्राई होता है। वो क्या होता है? हाइड्रोजन ड्राई होता है, प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा? NADPH और H प्लस बनेगा। ठीक है। तो ये क्या है? NADP और हाइड्रोजन ड्राई का काम करेगा NADP और NADPH2 बनेगा। NADP का आपको नाम बताना, निकोटिनिमाइड, निकोटिनिमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनिमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये सवाल आता है NADP का पूरा नाम बताओ। तो NADP का पूरा नाम है निकोटिनिमाइड, निकोटिनिमाइड डाई एडिनिन, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनिमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP का पूरा नाम होता है। तो अपन से पूछा जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया के कौन कौन से चरण हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया के 5 चरण हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल का उत्तेजन, दूसरा जल का प्रकाशिक अपघटन, तीसरा ऑक्सीजन का विमोचन, चौथा NADP से NADPH2 का निर्माण। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे फोटोन गिरा, क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको कहते हैं क्लोरोफिल का उत्तेजन। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटना जल का प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। तीसरा ऑक्सीजन का विमोचन है। जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर। फिर उसके बाद ये पर ऑक्साइड अस्थायी होता है, शीघ्र जल और ऑक्सीजन में टूटता है। अब सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है उसका स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है? तो उसका स्रोत आपको बताना है जल है। चौथा स्टेप NADP से NADPH2 का निर्माण।
अब NADP हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा और NADPH2 बनेगा। ये एक्चुअल में क्या आगे कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में भाग लेगा। पांचवा स्टेप है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अब एक होता है अपन कहते हैं ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण और एक होता है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। ये क्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। ये सवाल आता है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहाँ संपन्न होता है? हरित लवक में। कहाँ संपन्न होगा? हरित लवक में संपन्न होता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। इसको कहते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अब जो क्लोरोफिल है जो उत्तेजित अवस्था में जा चुका है, क्लोरोफिल जो उत्तेजित अवस्था में जा चुका है वापस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन को, और अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा? क्लोरोफिल जो उत्तेजित अवस्था में जा चुका है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। आपको पता ही है ये उत्तेजित अवस्था है। इससे जब अपनी मूल अवस्था में आता है तो उस कंडीशन में ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये ऊर्जा मुक्त करेगा। ये क्या करेगा? ऊर्जा मुक्त करेगा। उस ऊर्जा के कारण एटीपी और आईपी क्रिया करेगा और क्या बनेगा? एटीपी। तो अपन कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण हुआ। इसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण हुआ है तो उसको कहते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। कैसे? जो उत्तेजित क्लोरोफिल है, जो उत्तेजित क्लोरोफिल है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा के कारण एटीपी और आईपी क्रिया कर लेता है और एटीपी बनाता है। आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। अब प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और एक का नाम होता है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ये दो तरह का होगा। एक का नाम होगा चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और एक का नाम होगा अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण ये दो तरह का होता है। एक का नाम होता है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और दूसरा होता है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। तो प्रकाशीय अभिक्रिया 5 स्टेप पूरे हो गए। पांचवा स्टेप है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ये हरित लवक के ग्रेना भाग में हुआ। प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। इसको प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। जो क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में जा चुका है वापस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता अपनी मूल अवस्था में आता है। इस दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और एटीपी और आईपी क्रिया करता है और एटीपी बनता है। इसको अपन कहते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। दो तरह से होता है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण।